देश की अर्थव्यवस्था अगर चलायमान है तो मजदूरों के पसीने से, खेतों में हल चलाकर, निर्माण स्थल पर ईंट ढोकर, फैक्ट्री में मशीन चलाकर, सड़क बनाकर, शहर बसाकर, यही तो हैं असली निर्माता भारत के। लेकिन आज वही मजदूर सबसे ज़्यादा असुरक्षित, उपेक्षित, अपमानित और शोषित है। हमारी सरकार विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्था होने का दावा करती है। सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था के इस विकास में मजदूरों की कोई हिस्सेदारी है या सिर्फ अदानी अंबानी जैसे कारपोरेट घरानों को ही सब कुछ मिलेगा। नमस्कार साथियों, पिछले कुछ सालों में जीडीपी वृद्धि के आंकड़े पेश किए गए। सरकार कह रही है कि जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक मजदूरी में गिरावट हो रही है। खाद्यान्न, दाल, तेल, गैस, बिजली, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, सब कुछ तो महंगा हो रहा है। मजदूरी की दर अनेक राज्यों में स्थिर बनी हुई है, कई जगह तो गिरावट देखने को मिल रही है। ठेका प्रथा जिसका समापन होना था उसका विस्तार हो रहा है। स्थायी नौकरियां कम हो रही हैं, पद समाप्त किए जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट में। और अगर आमदनी कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो पहला असर गरीब की, मजदूर की थाली पे पड़ता है। आज स्थिति ये है कि लाखों दिहाड़ी मजदूरों की रोज की कमाई उनके परिवार के बुनियादी खर्चे पूरा करने लायक भी नहीं है। भारत का लगभग 85 से 90% श्रमिक बल असंगठित क्षेत्र में है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के झटकों ने मजदूरों की, कुटीर उद्योगों की, छोटे व्यापारियों की रीढ़ तोड़ कर रख दी है। छोटे छोटे ठेकेदार खत्म, कुटीर उद्योग बंद, दैनिक मजदूरी अनिश्चित और सामाजिक सुरक्षा शून्य। करोड़ों मजदूर बिना बीमा, पेंशन या स्थायी सुरक्षा के काम करने के लिए मजबूर हैं। हम तो आत्मनिर्भर भारत बना रहे थे, असुरक्षित भारत बनते जा रहा है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा, जो कानून हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का काम देने की सुरक्षा देता था, वह कानून ही सुरक्षित नहीं रहा, खत्म कर दिया गया। भाजपा सरकार मजदूरों से उनके काम करने का हक छीनना चाहती है, मजदूरों को ठेकेदारों का गुलाम बनाना चाहती है। वीवी जी राम जी के जरिए भाजपा ने मजदूरों के काम पाने के अधिकार को खत्म कर दिया। भगवान राम के नाम पर योजना बनाते हैं। भगवान राम तो गरीब के, निर्बल के सबसे बड़े हितैषी, और भगवान राम के नाम पर योजना बनाकर गरीब का, निर्बल का अधिकार छीनकर ठेकेदारों को देना कहाँ तक उचित है। मनरेगा का आवंटन कम किया जा रहा है, वास्तविक जरूरत से कम। जब जब रोजगार की मांग बढ़ी तो बजट खत्म होने का बहाना सामने आ जाता है। मनरेगा मजदूरों का अधिकार है और किसी अधिकार को पूरा करने के लिए बजट खत्म होने का बहाना बना बनाकर भाजपा की सरकार ने मजदूरों के साथ धोखा किया है, छल किया है। अनेक राज्यों में मनरेगा का मजदूरी भुगतान हफ्तों महीनों तक लंबित। पहले तो मजदूर को समय पे काम नहीं मिलता, काम मिला तो मेहनत की कमाई समय पे नहीं मिलती। मजदूर बैंक के चक्कर काटते रहता है, पंचायतों के चक्कर काटते रहता है और अंततः निराश होकर लौट जाता है। मनरेगा मजदूरी कई राज्यों में न्यूनतम दैनिक वेतन से भी कम। क्या ये मजदूर के सम्मान के साथ न्याय है? कई जगह मजदूरों के काम मांगने पर तकनीकी और प्रशासनिक कारण बताकर काम स्वीकृत नहीं हो पाते। भाजपा सरकार वीवी जी राम जी के जरिए 125 दिन का रोजगार देने का वादा कर रही है, लेकिन ये सिर्फ वादा है, कानूनी अधिकार नहीं है। ये वादा कागज पर है, जमीन पर नहीं है। इस वादे को जुमले में तब्दील होने में समय नहीं लगेगा। 2020 में लाए गए श्रम कोड को, लेबर कोड को, श्रम संहिता को सुधार कहा गया है। मजदूर संगठनों का कहना है कि इनसे छटनी आसान हो जाएगी।
यूनियन का पंजीकरण कठिन होगा, निरीक्षण प्रणाली कमजोर होगी, मालिकों को अधिक छूट मिलेगा। और जब कानून का झुकाव ताकतवर के पक्ष में है तो कमजोर की आवाज तो दबा दी जाती है। मजदूरों के अपने हक मांगने की ताकत कमजोर होगी इन श्रम संहिताओं से। मोदी सरकार के दौर में कारपोरेट मुनाफा तो बढ़ रहा है लगातार। क्या मजदूर की आय में वैसी वृद्धि हुई है? नहीं। आज देश में आय की असमानता ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, अरबपतियों की कमाई बढ़ रही है, मजदूर कर्ज में डूबा हुआ है, गांव में पूंजी का संकट गहराया हुआ है, पलायन बढ़ रहा है, समाज की सीमा रेखा पर खड़ा गरीब मजदूर किसान असुरक्षित है, रोजगार की गारंटी मनरेगा को नष्ट किया जा चुका है, ठेका और अस्थायी रोजगार बढ़ाया जा रहा है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाई, महंगाई ने जीवन को कठिन बना दिया है। सरकार नारा लगाती है सबका विकास, मजदूर पूछ रहे हैं हमारा विकास कब? देश की अर्थव्यवस्था की नींव मजदूर है। अगर मजदूर कमजोर होगा तो देश के विकास की इमारत भी टिकाऊ नहीं होगी। मनरेगा का मूल स्वरूप लागू हो, मजदूरी दर न्यूनतम वेतन से कम ना हो, भुगतान समयबद्ध हो, श्रम कानूनों में श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच में संतुलन बहाल किया जाए, सामाजिक सुरक्षा सार्वभौमिक बने। अन्यथा सबके विकास के नाम पर यह मॉडल कुछ घरानों के विकास तक ही सीमित रहेगा। इतिहास गवाह है, जब मजदूर जागता है तो व्यवस्था बदलती है, व्यवस्था परिवर्तन का शंखनाद होता है। मजदूर एकता जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।